नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कल रात हुई पिता पुत्र की हत्या मामले में 6 घंटों के अंदर पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लाशपुर के मुखिया शैलेश ओझा के घर पर कल रात अपराधियों का हमला, गोली और बमबारी से दहला पूरा इलाका। जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी हैं मुखिया। भोरे में एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या, आपसी विवाद का है मामला। कोविड-19 का टीका लेने पर हो सकता है हल्का दर्द और बुखार, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। NH-28 के लाइन होटलों पर फिर से उत्पाद विभाग द्वारा की गई छापेमारी, कोई गिरफ्तारी नहीं। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाना के कमलापट्टी फुलवरिया में रात को हुई पिता पुत्र मुकेश तिवारी और रामिकपाल तिवारी की हत्या के मामले में सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में कर मारपीट हुई और मारपीट में पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें संदीप राय, संजीत राय, वेद प्रकाश राय, रामिकपाल राय, कमलावती देवी और सोनी देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाशपुर गांव में स्थानीय मुखिया शैलेश ओझा के घर कल रात 9 बजे के बाद अचानक 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधियों ने बमबारी शुरू कर दी और फायरिंग भी की, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। चारों तरफ भगदड़ मच गया। मुखिया के घर पर हमले से उनका पूरा घर और कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मुखिया के सुरक्षा गार्ड भी आर्म्स रखते हैं। तुरंत उन लोगों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसमें अपराधियों का मनोबल टूट गया और वह भागने लगे। पूरी रात क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल कायम रहा। मुखिया शैलेश ओझा जदयू विधायक पप्पू पांडे के काफी करीबी बताए जाते हैं। तुरंत मौके पर गोपालपुर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचे और पुलिस कप्तान को भी सूचना दी गई। जिले से पुलिस कप्तान मनोज तिवारी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और रात में मोर्चा संभालते हुए चारों तरफ अपराधियों के धरपकड़ के लिए छापेमारियां की गई, परंतु अपराधी भागने में सफल रहे। पूछताछ पर मुखिया ने बताया कि हमारी किसी से भी ऐसी कोई इतनी दुश्मनी नहीं है कि लोग हमारे घर पर इतना जबरदस्त हमला करें। समझ में नहीं आ रहा है कि यह हमला किन लोगों ने और क्यों किया है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां हो रही हैं। बताते चले कि विगत कुछ दिनों से पप्पू पांडे के करीबियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पप्पू पांडे के कई करीबी मारे भी जा चुके हैं और यह हमला भी कई तरफ इशारा करता है। लोग यहां तक भी कह रहे हैं कि यह वर्चस्व की लड़ाई है। भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 महिलाओं के बीच हुए विवाद में एक वृद्ध महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। सूत्रों ने बताया कि कल्याणपुर मौजे गाँव निवासी प्रभु चौहान की 68 वर्षीय पत्नी राधिका देवी और उनके पड़ोसी रामजी चौहान की पत्नी शांता देवी के बीच मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान राधिका देवी के सिर पर किसी भारी चीज से चोट लग गई, जिससे वो घायल हो गई। घायल राधिका देवी को उनके परिवार के लोगों ने तत्काल ही भोरे रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने घर भेज दिया। बाद में जब राधिका देवी की स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्हें लेकर एक निजी अस्पताल जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने देवरिया रेफर कर दिया। देवरिया से इलाज कराकर जब राधिका देवी अपने घर लौटी तो बुधवार की देर रात उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों को राधिका देवी के मौत की जानकारी सुबह में हुई। जानकारी होने के बाद परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने सवाल जवाब जारी किए हैं।
ताकि इसे लेकर समाज में कोई मिथ्या व अफवाह की आशंका न रहे। इन सवाल जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि टीका लगने के बाद कुछ देर तक थोड़ा दर्द हो सकता है। जहां टीका की डोज लगेगी केवल उतने हिस्से में कुछ वक्त या मिनट के लिए दर्द हो सकता है। इसके अलावा हल्का बुखार भी हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत सामान्य सी बात है। किसी भी टीकाकरण में यह दिक्कत हो सकती है। इन सवाल जवाब में मंत्रालय ने 27 सवालों के जवाब के जरिए ज्यादातर जानकारी उसी में शामिल करने की कोशिश की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि टीका लगने के बाद भी हर व्यक्ति को चेहरे पर मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। टीकाकरण के दौरान और बाद में भी सभी के लिए यह अनिवार्य है। हालांकि अभी तक टीका आया नहीं है, लेकिन जब भी टीका आएगा वह पूरी तरह से सुरक्षित होगा। हर पैमाने पर टीका की जांच के बाद ही उसे लोगों तक मुहैया कराया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि 2 डोज लेने के 2 सप्ताह बाद ही शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज मिल सकती है। 28 दिन के अंतराल में 2 डोज लेना जरूरी है। जिन लोगों को 1 या उससे अधिक रोग हैं वह उच्च जोखिम समूह में शामिल हैं, उन्हें टीका जरूर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि भारत में उपलब्ध वैक्सीन भी दूसरे देशों में विकसित वैक्सीन जितनी ही कारगर होगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व में कोविड-19 से संक्रमित हो चुके लोगों को भी कोरोना वायरस के वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। मंत्रालय ने कहा कि दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडीज का सुरक्षात्मक स्तर तैयार होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब वह स्वस्थ हैं, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए आवश्यक समूह में वह शामिल हैं, तो उन्हें टीका जरूर लगवाना है। कम अवधि में परीक्षण के बाद तैयार वैक्सीन क्या सुरक्षित होगी और क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस पर मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा और कारगर होने के आधार पर नियामक संस्थानों की मंजूरी के बाद वैक्सीन की पेशकश की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षित टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों को वैक्सीन के विपरीत असर की स्थिति से निपटने के लिए भी इंतजाम करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेने की आवश्यकता होगी। कैंसर, मधुमेह, हाइपरटेंशन आदि से जूझ रहे मरीज भी कोविड-19 के वैक्सीन की खुराक ले सकते हैं। आरंभिक चरण में कोविड-19 वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले प्राथमिकता समूह को दी जाएगी। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को भी इसकी खुराक दी जा सकती है। चिन्हित लोगों को टीकाकरण और उससे समय के बारे में उनके मोबाइल नंबर पर सूचना दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को टीकाकरण के लिए क्यों चुना गया है, इस पर मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अत्यंत जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता दे रही है। उन्हें सबसे पहले वैक्सीन की खुराक मिलेगी। वैक्सीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज मान्य होंगे। गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बुधवार की रात्रि में भी लगातार लाइन होटलों की तलाशी ली गई। शराब बेचने की सूचना मिलने पर 2 दिनों से उत्पाद विभाग और जिला पुलिस की टीम लाइन होटलों की जांच कर रही है। मंगलवार को गुप्ता लाइन होटल के मालिक की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद बुधवार को फिर से लाइन होटलों की जाँच की गई। हालांकि किसी के गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई, परंतु उत्पाद विभाग ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारियां हो रही है। लोगों ने बताया था कि कुछ लाइन होटलों पर शराब की बिक्री की जा रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए यह सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भोरे थाने की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ अभियान में पुलिस ने थाना क्षेत्र के खैरबना गांव के समीप एक खेत से 43 पीस शराब बरामद किया है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान किसी भी शराब तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि भोरे पुलिस को यह सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के खैरबना गाँव के खेतों में तस्करों द्वारा शराब इकट्ठी की गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने वहां छापेमारी की तो खेत से 43 पीस चुलाई शराब बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान किसी भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस तस्कर की पहचान करने में लगी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कल रात हुई पिता पुत्र की हत्या मामले में 6 घंटों के अंदर पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
लाशपुर के मुखिया शैलेश ओझा के घर पर कल रात अपराधियों का हमला, गोली और बमबारी से दहला पूरा इलाका। जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी हैं मुखिया। भोरे में एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या, आपसी विवाद का है मामला। कोविड-19 का टीका लेने पर हो सकता है हल्का दर्द और बुखार, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। NH-28 के लाइन होटलों पर फिर से उत्पाद विभाग द्वारा की गई छापेमारी, कोई गिरफ्तारी नहीं। रेडियो रिमझिम से प्रसारित हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।